खुरासान से काले झंडों वाली जमात निकल आई, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। क्या वाकई कयामत करीब है? मुआज़िज़ दोस्तों, इस वक्त साल 2026 चल रहा है और पूरी दुनिया एक अजीब बेचैनी का शिकार है। मशरिक़ वुस्ता में जंग शुरू हो चुकी है। अमेरिका नवाज अरब ममालिक पर ईरानी हमले जारी हैं, जबकि समंदर में अमेरिकी बेड़ों पर बमबारी की जा रही है और इसराइल भी ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों से तबाह बर्बाद हो रहा है। जबकि सोशल मीडिया पर हर रोज ऐसी वीडियो सामने आती हैं जो लोगों के दिलों में खौफ भी पैदा करती हैं और उम्मीद भी। और इन्हीं दिनों एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें एक जमात को काले झंडे उठाए मार्च करते देखा जा सकता है। लोग इसे खुरासान का लश्कर करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि शायद वो वक्त आ गया है जिसका जिक्र अहादीस में मिलता है। कुछ लोग डरे हुए हैं, कुछ पुरजोश हैं और कुछ इसे आने वाली आलमी जंग की निशानी समझ रहे हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि हकीकत क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि खुरासान का लश्कर क्या है। बाज़ रिवायात में मशरिक की तरफ से काले झंडे उठने का जिक्र मिलता है। उलमा इन रिवायात की मुख्तलिफ अंदाज में तशरीह करते हैं। खुरासान कोई एक शहर नहीं था, बल्कि एक वसी इलाका था जिसमें आज का अफगानिस्तान, ईरान का मशरकी हिस्सा, वस्ती एशिया के कुछ इलाके और कुछ हिस्सा मौजूदा पाकिस्तान का भी शामिल था। तारीख में खुरासान एक बड़ा इल्मी और सकाफती मरकज रहा है। इसी तरह जब बैतुल मक़दस का जिक्र आता है तो इससे मुराद मौजूदा यरूशलेम है, जो मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए मुकद्दस मकाम है। इसलिए जब लोग किसी वीडियो को इन पेशगोइयों से जोड़ते हैं तो मामला बहुत हसास हो जाता है। 2026 के हालात को देखें तो दुनिया पहले ही जंगी कशीदगी में घिरी हुई है। मशरिक़ वुस्ता में ताकत का तवाज़ुन बदल रहा है, बड़ी ताकतें आमने सामने हैं और ऐसे माहौल में अगर कोई भी गिरोह काले झंडे लेकर निकल आए तो उसे फौरन आलमी जंग या किसी बड़ी पेशगोई से जोड़ दिया जाता है। लेकिन हमें जज्बात की बजाय अक्ल से काम लेना चाहिए। हर काला झंडा किसी दीनी पेशगोई की अलामत नहीं होता। तारीख में बहुत सी तहरीकों ने काले झंडे इस्तेमाल किए, जैसे अब्बासी दौर में हुआ था, मगर हर दौर का अपना सियासी और सामाजिक पस मंजर होता है। जो वीडियो इस वक्त गर्दिश कर रही है, इसकी तहकीक से पता चलता है कि ये एक मकामी एहतजाज था। लोग अपने मसाइल के लिए सड़कों पर निकले थे। इन्होंने काले झंडे बतौर अलामत इस्तेमाल किए ताकि अपने गम और नाराजगी का इजहार कर सके। लेकिन सोशल मीडिया पर चंद अफराद ने इसे खुरासान के लश्कर का आगाज करार दे दिया। आज के डिजिटल दौर में एक क्लिप चंद सेकंड में पूरी दुनिया तक पहुंच जाता है और लोग बगैर तहकीक के उसे सच मान लेते हैं। खास तौर पर जब आलमी हालात खराब हों तो अफवाहें और भी तेजी से फैलती हैं। ये भी याद रखना चाहिए कि बाज़ रिवायात की सेहत के बारे में उलमा के दरमियान इख्तिलाफ पाया जाता है। हर रिवायत को हरफे आखिर समझ लेना दुरुस्त नहीं होता। कई शिद्दत पसंद गिरोह माजी में अपने आप को इसी नाम से जोड़कर सामने आए, मगर इनके आमाल इस्लामी तालीमात के खिलाफ थे। उन्होंने फसाद फैलाया और लोगों को गुमराह किया। इसलिए किसी भी गिरोह को सिर्फ झंडे की बुनियाद पर हक का नुमाइंदा करार देना दानिशमंदी नहीं है। दोस्तों, आखिर में मैं आप सबसे यही कहूंगा कि जज्बात में आकर किसी भी खबर को आगे मत बढ़ाएं, खास तौर पर उस दौर में जब दुनिया पहले ही जंग के दहाने पर खड़ी महसूस होती है। सच और अफवाह में फर्क करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम बाशऊर बन जाएं तो ना सिर्फ खुद महफूज रहेंगे बल्कि दूसरों को भी गुमराही से बचा सकेंगे। अल्लाह हमें हक को समझने और उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो के हवाले से आपकी राय क्या कहती है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, मालूमात में इजाफे का बायस बनी है, तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।